तो भाई इमेजिन करो तुम उससे शादी करते हो, तुम उसके लिए सेक्रीफाइसेस करते हो, तुम उसे पढ़ाई में भी सपोर्ट करते हो, तुम उसे जॉब में भी सपोर्ट करते हो। फिर वो ग्रो करती है, सक्सेसफुल होती है एंड देन सब चेंज हो जाता है। तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है और उसकी भी। तुम सोचते हो शादी के दिन वो कितनी स्माइल करती है और कुछ सालों बाद तुम कोर्ट में खड़े हो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, डाउरी के केस में, और फिर केसेस, तारीखें, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर और तुम पूरी तरह से ब्रेक हो चुके हो। ये सिर्फ तुम्हारा बैड लक नहीं है कि तुम्हें एक खराब पार्टनर मिला, यहाँ पे कुछ गहराई में चल रहा है। फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने इस बात को 200 साल पहले ही समझा था। आज साइकोलॉजी और रियल लाइफ केसेस हमें फिर से सोचने पे मजबूर करते हैं। इस बात का जवाब इस वीडियो में दूंगा। स्टिक करो वीडियो के एंड तक। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा बट पावरफुल होगा। आर्थर शोपेनहावर कहता है कि लाइफ एक फोर्स से चलती है और वो फोर्स है विल टू लिव, जीने की इच्छा। ये फोर्स हमें पुश करती है जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग मेल फीमेल अट्रैक्शन हमेशा प्योर लव नहीं होता, ये बस नेचर का गेम होता है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। रोमांटिक लव पावरफुल होता है जिसमें दिल तेजी से धड़कता है और तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट रियलिटी में कभी कभी ये फीलिंग तुम्हारी वैल्यू से जुड़ी होती है। तुम्हारी वैल्यू यानी जो तुम फैमिली को प्रोवाइड करते हो, पैसा, स्टेबिलिटी, स्टेटस। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि लोग ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो उनकी लाइफ की वैल्यू बढ़ाए, उनकी लाइफ को इंप्रूव करे। इसी चीज को बोलते हैं हाइपरगैमी, मतलब अपने से इक्वल और हायर वैल्यू वाले पार्टनर को चुनना। देखो, हाइपरगैमी लड़कियों के केसेस में तो काम करती है। लड़कियां या तो अपने से इक्वल या हायर वैल्यू वाले मर्द को ही चुनती हैं। बट सोसाइटी में देखा जाए तो आदमी के केसेस में हाइपरगैमी वर्क नहीं करती। देखो, जब तक हाइपरगैमी वर्क करती है सब कुछ स्मूथ चलता है, लेकिन जब रोल्स चेंज हो जाते हैं, आदमी की जगह औरत को रख कर देखो और औरत की जगह आदमी को रख कर देखो, तब असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तब कंपैरिजन आता है और एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती है और वहीं से दरार आना स्टार्ट होती है, क्रैक्स आना स्टार्ट होते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में। अब बात करते हैं थोड़ी रियल वर्ल्ड की। इंडिया में लॉज जैसे 498A ऑफ आईपीसी, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, जो अब चेंज होकर बन चुका है सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये लॉ वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, बट काफी सारे केसेस में इसका बहुत मिसयूज होता है। कुछ केसेस प्रूव ही नहीं होते और कुछ केसेस सालों तक लीगल बैटल लड़ते रहते हैं। और आदमियों के लिए ये लॉ सबसे घातक साबित हुआ है, क्योंकि कोई सेफ गार्ड ही नहीं प्रोवाइड किया लॉ में आदमियों को। चाहे आपने क्रुएलिटी की हो या ना की हो, आपकी पत्नी अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे सेक्शन 498A में या सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस में, तो आपको सजा हो सकती है या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आदमी के लिए ये स्ट्रेस, फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशन डैमेज है। एलिमनी देश भर में एक बड़ा इशू बनता जा रहा है, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी पत्नियों को एलिमनी दे चुके हैं। कोर्ट्स फेयरनेस मेंटेन करने की कोशिश करती है, बट ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो आदमियों की बात सुने। किसी भी केसेस में आदमियों को डैमेजेस भरने ही पड़ते हैं, एलिमनी देनी ही पड़ती है, चाहे उन्होंने क्रुएलिटी की हो या ना की हो, इस बात से कोई फर्क पड़ता। साथ में ये बात भी सच है कि बहुत वुमेन रियल अब्यूज फेस करती हैं और उन्हें प्रोटेक्शन भी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रुएलिटी सिर्फ आदमी की तरफ से हो। सो बेसिकली ट्रुथ सिंपल नहीं है। कहीं जेन्युइन केसेस भी होते हैं और कहीं इसका मिसयूज भी होता है, बट रियलिटी में मिसयूज ज्यादा हो रहा है। देखो, सिस्टम तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन जहां पे ट्रस्ट टूट जाता है वहां पे रिलेशनशिप में दरार आ जाती है और रिलेशनशिप एक पावर स्ट्रगल बन जाती है, एक ईगो आ जाता है रिलेशनशिप। आजकल अर्बन एरियाज में डाइवोर्स केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका मेन रीजन है ईगो, एक्सपेक्टेशंस और जेंडर रोल्स का शिफ्ट हो जाना। देखो, इन सब में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? बहुत सारे आदमी अपनी वैल्यू को नीडेड होने के साथ अटैच कर देते। उन्हें लगता है कि मैं नीडेड हूं, मैं प्रोवाइड करता हूं और मेरे नीडेड होने में ही मेरी इंपॉर्टेंस है। बट जब वो नीड खत्म हो जाती है, जब औरतों को लगे कि उनको की जरूरत ही नहीं है, तब तुम खुद को लूज कर देते हो और यहीं से इनसिक्योरिटी स्टार्ट होती है, कंट्रोल आता है और रिसेंटमेंट बिल्ड होती है। देखो, ये सिंपल सा पावर शिफ्ट है कि अगर तुम्हारी पत्नी की जॉब लग चुकी है और वो जॉब तुम्हारी हैसियत से बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है उसको तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे प्यार के अलावा नीड्स को देखा जाए तो बेसिकली उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उतना कमा रही है और तुमसे ज्यादा कमा रही है। इस स्टेज पे आके आर्गुमेंट्स एक पावर गेम बन जाते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है और धीरे धीरे तुम अपनी जो पति वाली पोजीशन है वो लूज करने लगते हो। इसका सॉल्यूशन है कि खुद की स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी है, कि जिससे भी तुम शादी करो तुम्हें अपनी थिंकिंग पूरी क्लियर रखनी है और कामली डिसीजंस लेने हैं। अब सॉल्यूशन तो सिंपल है बट इजी नहीं है। मेरे हिसाब से किसी भी मर्द को उस लेडी से शादी नहीं करनी चाहिए जो उससे हाई वैल्यू रखती हो, क्योंकि अगर तुम्हें एक पार्टनर मिलती है जिसकी वैल्यू और जिसकी जॉब तुम्हारी जॉब से बहुत ज्यादा ऊपर है, उसका सोशल स्टेटस और उसके बाप का सोशल स्टेटस तुम्हारी औकात से ऊपर है, तो भाई इस केस में ईगो क्लैशेस होंगे ही होंगे। वो बार बार
तुम्हें बताएगी कि वो कितनी पावरफुल है, वो कितनी स्ट्रांग है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। सेम चीज वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ करेगी। देखो, मेन चीज है ईगो एंड पावर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सोशल स्टेटस मायने नहीं रखता, तो आपके रिलेशनशिप में ईगो एंड पावर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। फिर उसमें फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पोजीशन पे है या तुम किस पोजीशन पे हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी ईगो या पावर बीच में आती है या तुम्हारी कन्वर्सेशन में ईगो या पावर बीच में आती है, उस केस में तुम्हें अपने से ज्यादा स्टैंडर्ड की लेडी से शादी नहीं करनी चाहिए। सो रिलेशनशिप एक चॉइस है जो तुम्हें करनी है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ना कि उसको झंड बनाने के लिए। अगर तुम्हें एक ऐसी पार्टनर मिली है जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है और साथ में ग्रो करना चाहती है, दैट्स मेक योर लाइफ मोर पावरफुल एंड स्मूथ। फिर पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पोजीशन पे है या तुम किस पोजीशन पे हो। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे बीच में ईगो क्लैशेस करते हैं, देन प्रॉब्लम एग्जिस्ट। उसकी औकात का बड़ा होना और तुम्हारी औकात का छोटा होना रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देता है। तुम्हारी डिग्निटी मिट्टी में मिल जाती है। सो सिंपल सी चीज है, सिंप मत करो, चेज मत करो, बी कॉन्फिडेंट एंड बी पावरफुल। और रियल स्ट्रेंथ क्या है? दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, खुद को मास्टर करना। और एंड में याद रखो भाई, तुम्हारी वैल्यू किसी और के अप्रूवल से डिसाइड नहीं होती, उसे तुम खुद क्रिएट करते हो और चाहो तो खुद भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सब तुम्हारे हाथ में है। तो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ऐसे लोगों से जिसको इस मोटिवेशन की जरूरत है, जिसको पावरफुल बनने की जरूरत है। जय हिंद।